Hello student, welcome to O2 and Digital Education. Myself अमित नागर, साइंस टीचर. ठीक है, आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? इसमें हम एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं बेटा, और सॉल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, और बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं. मैंने आपको एसिड के बारे में बता दिया कि जो सब्सटेंस जिनका टेस्ट श्योर होता है बेटा, उनको क्या कहा जाता है? एसिड. ओके. और जिनका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेस. ठीक है. और जो सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है बेटा, एसिड और बेस की हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, और वन बाय वन आप और हम इंजॉय पूर्वक बेटा, ठीक है, साथ साथ इनको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहां से. ठीक है, तो चैप्टर है हमारा बेटा कौन सा? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. ओके, तो इसमें जो हमारा बेटा पहले जो हेडिंग है ना बेटा, इसमें कह रहा है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद सॉल्ट. यानी कि एसिड और बेस के साथ, ठीक है, जब कोई मेटल्स क्या करती है बेटा? रिएक्ट करती है. ठीक है, तो तब क्या केमिकल इक्वेशन बनती है हमारी? ओके, तो इसमें ये कह रहा है, देखो पहला बेटा, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. अब आपको नए पेज से बताते हैं बेटा. ठीक है, नया पेज हम ले लेते हैं बेटा. तो हमने ये कह रहा है कि कोई एसिड, कोई भी एसिड है, अगर किसी मेटल के साथ, सपोज करो बेटा आपने ले लिया कौन सा? मैग्नीशियम. और मैग्नीशियम के साथ आपने रिएक्ट करा दिया किसका? HCl. HCl हमारा कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. अब ये क्या बनाने वाला है बेटा? ये बनाने वाला है MgCl2 प्लस आपका क्या बनेगा बेटा? इसमें से गैस क्या लिबरेट होगी? आपकी हाइड्रोजन. ओके, अब हमारा Mg क्या हो गया? Mg हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों? Mg हमारा क्या है? मेटल. ठीक है, HCl आपका क्या है? HCl हमारा क्या है? एसिड. HCl हमारा क्या है बेटा? एसिड. और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो क्या बन जाता है हमारा? साल्ट. क्या बन गया हमारा? साल्ट बना. और प्लस कौन सी गैस इसमें लिबरेट हुई हमारी? गैस आपकी लिबरेट हुई इसमें से बेटा कौन सा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस क्या हुई? लिबरेट हुई. ओके, तो मालूम हो गया कि जब भी कोई एसिड, यानी कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है हमारा? साल्ट बनाता है बेटा. क्या बनता है? साल्ट. और प्लस कौन सी गैस लिबरेट होती है उसमें से? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका. एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए. ओके, पहला हमारा ये था. ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका. इस बार आपने ले लिया Zn, और Zn हमारा होता है जिंक. अब जिंक की रिएक्शन आपने करा दी बेटा किसके साथ? H2SO4 के साथ. H2SO4 के साथ जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो सीधी सी बात है सॉल्ट बनेगा. और वो सॉल्ट हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा हमारा ZnSO4. और प्लस गैस हमारी लिबरेट होगी कौन सी? H2. अब यहाँ पे देखो हमारा जो जिंक है वो हमारी क्या है बेटा? एक मेटल्स है. H2SO4 हमारा क्या है? यहाँ देखो बेटा, ये हमारी क्या होगी? जिंक हमारा हो गया बेटा एक मेटल्स. ओके, ये हमारा क्या हो गया? एसिड हो गया. क्या हो गया? एसिड. और ये हमारा क्या बन गया बेटा? ये हमारा बन गया साल्ट. क्या बना? साल्ट बना. और प्लस ये जो गैस हमारी लिबरेट हुई, ये कौन सी हुई? आपकी हाइड्रोजन. कौन सी गैस लिबरेट हुई हमारी? हाइड्रोजन. ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. तो एक एग्जाम्पल और आपके लिए ले लेते हैं हम, तीसरा वाला कोई एग्जाम्पल. अब इसमें आपका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई. ठीक है, आपने कौन सा लिया बेटा? इस बार आपने ले लेते हैं आपका कौन सा? के पोटेशियम ले लिया. ठीक है, अब पोटेशियम को आपने रिएक्ट करा दिया किसके साथ? HCl के साथ. अब पोटेशियम हमारी बेटा मेटल होती है. ठीक है,
और इसने जब आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो ये आपका क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा आपका KCl बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस आपकी गैस लिबरेट होगी कौन सी बेटा, H2 का मतलब कौन सा, हाइड्रोजन। तो बैलेंस कर लेंगे बेटा, यहाँ कितनी मल्टीपल 2 की, और यहाँ पे भी कितने की 2 की, और यहाँ पे भी कितनी की हो जाएगी 2 की। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी बेटा, बिल्कुल। तो आपको ये बच्चों पता होना चाहिए कि जब कोई मेटल, यानी कि जब कोई मेटल है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो बच्चों वो क्या बनाती है बेटा, वो बनाती है कौन सा, साल्ट बनाती है। और प्लस गैस कौन सी लिबरेट होगी, गैस लिबरेट होगी हाइड्रोजन। और ये तो बच्चों आपको पता है ना, हाइड्रोजन गैस हमेशा कौन सी साउंड में निकलती है, पॉप साउंड। अरे कौन सी साउंड है इसकी बच्चों, इसकी साउंड है बेटा पॉप साउंड, पॉप साउंड में निकलती है ये गैस। कौन सी आपकी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस बच्चों, हाइड्रोजन जो हमारी गैस है वो किस साउंड में लिबरेट होती है, वो लिबरेट होती है कब, कौन सी साउंड में, पॉप साउंड में। और कब निकलती है वो, जब कोई मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करती है बेटा, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट जो हमारे एसिड होते हैं, ठीक है, उनके साथ जब वो रिएक्ट करती है तो पहले क्या बनाएगी, वो सॉल्ट बना लेगी बेटा। और सॉल्ट बनाने के बाद उसमें से गैस जो लिबरेट होगी वो हमारी होती है बेटा कौन सा, हाइड्रोजन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब देखें, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, यहां पर देखो ये कह रहा है कि एसिड प्लस मेटल प्लस साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी यही तो मैंने आपको बताया था बेटा कि आप अगर कोई एसिड ले लीजिए, ठीक है, डाइल्यूट एसिड, और प्लस उसके साथ आप किसी मेटल की रिएक्शन करा दें, जब आप उसके साथ मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो वो आपका क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा, साल्ट। और प्लस गैस कौन सी निकलेगी उसमें से बच्चों, उसमें से गैस लिबरेट होगी बेटा हाइड्रोजन। कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन। तो इसमें जो एग्जाम्पल लिया है ये कह रहा है कि जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। ये कह रहा है कि आप जिंक की रिएक्शन कराते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब आप जेडेन, अगर आप जेडेन की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं बच्चों, तो ये हमारा क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा आपका ZnCl2। इसको हम बोलते हैं बेटा जिंक क्लोराइड। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, जिंक क्लोराइड। और गैस तो आपकी निकलेगी कौन सी, H2 का मतलब कौन सा बेटा, हाइड्रोजन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखें, बेस रिएक्ट विद मेटल्स टू इवॉल्व गैस। ये कह रहा है कि बेस भी रिएक्ट होते हैं, करते हैं किसके साथ, किसके, मेटल के साथ, और वो भी क्या निकालते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, बट ये कह रहा है बेटा ऑल्सो नोट दैट ऑल मेटल्स आर डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। बस इस बात का ध्यान करना है बेटा कि जो ये सारी जो मेटल्स होती हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, कुछ ही सर्टेन मेटल्स होती हैं जो बेस के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, और क्या बनाती हैं, साल्ट बनाती हैं बेटा। क्या बनाती हैं, साल्ट। देखें, द मेटल्स मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल्स प्रेजेंट इन द बेस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। अब इसमें वही हमारा फॉर्मूला लग गया, आपने कोई क्या ले लिया बेटा, बेस। अब मैं यहां ले लेता हूं कौन सा, बेस, प्लस आपने कोई मेटल ले ली बेटा, तो यहां लिख लेते हैं कौन सा, मेटल। ठीक है, और जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा बेटा कौन सा, साल्ट। क्या बनाएगा, साल्ट। और प्लस गैस लिबरेट होगी कौन सा, H2। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने कोई बेस ले लिया, और बेस ले लिया आपने कौन सा, NaOH। अब NaOH को आप रिएक्ट कराने वाले हैं किसके साथ, Zn के साथ। जब आप NaOH की रिएक्शन Zn के साथ कराते हैं बच्चों, तो आपका एक सॉल्ट बनेगा बेटा, उसको बोलते हैं Na2ZnO2, Na2ZnO2। और प्लस गैस लिबरेट होगी आपकी कौन सी, हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर कितनी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की। अब ये जो आपका सॉल्ट बनाया ना बेटा, इसका नाम बहुत स्पेशल है। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है बच्चों सोडियम जिंकेट। जिंकेट क्या बोला जाता है बच्चों, सोडियम जिंकेट बोला जाता है इसको। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी
आपका कोई जो बेस है आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या सॉल्ट बनाएगा आपका Na2ZnO2 Na2ZnO2 क्लियर ओके। और गैस आपकी वही रिलीज होगी बेटा किसमें पॉप साउंड में। और पॉप साउंड में कौन सी गैस लिबरेट होगी आपकी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका मतलब कौन सा बेटा H2 ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं बेटा। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपको पता होने चाहिए कुछ एसिड जो हैं ठीक है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं। तो ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है आपका साल्ट। क्या बनाता है बच्चों बेटा वो साल्ट बनाएगा। और प्लस उसमें से कौन सी गैस लिबरेट होगी इस बार कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी और प्लस क्या निकलेगा आपका वाटर। क्या निकलेगा आपका वाटर निकलेगा ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। एग्जांपल लेते हैं बेटा ठीक है। तो आपने एक मेटल कार्बोनेट क्या ले लिया Na2CO3 ओके। इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी HCl के साथ। और जब आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं बच्चों तो ये आपका कौन सा सॉल्ट बना लेगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस क्या निकलेगा आपका बेटा वाटर और प्लस गैस कौन सी लिबरेट होगी CO2। CO2 हमारा कौन सा होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए ये क्या है आपका ये वाला बेटा यहां देखें ये वाला है आपका मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट ये आपका मेटल कार्बोनेट हो गया और ये आपका कौन सा होगा HCl बेटा आपका हो गया एसिड। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं साल्ट। साल्ट बनाते हैं और प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी आपकी CO2। CO2 का मतलब कौन सा बेटा कार्बन डाई ऑक्साइड ओके। और प्लस ये आपका क्या होगा वाटर। ये है आपका बेटा कौन सा वाटर ओके ठीक है। तो आपका क्या बना आपका NaCl ठीक है और आपका कौन सा H2O और प्लस कौन सा CO2 ओके क्लियर। यहां देखें अब दूसरा ले लेते हैं आपका सेकंड वाला। अब सेकंड वाला कौन सा होएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया आपने और प्लस आपने लिया कौन सा एसिड लिया। क्या बनाएगा बेटा ये बनाएगा साल्ट बनाया प्लस क्या बनाया वाटर प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना आपका ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका आपके लिए। आपने ले लिया NaHCO3 ओके। इसकी रिएक्शन आपने करा दी फिर से HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा सॉल्ट बनेगा बेटा। और सॉल्ट क्या बन गया आपका सॉल्ट बन गया सॉल्ट बना बेटा आपका NaCl प्लस वाटर लिबरेट हुआ H2O और प्लस गैस निकली बेटा कौन सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी कोई एसिड आपका मेटेलिक कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है वो बनाता है हमारा बेटा क्या साल्ट बनाता है प्लस उसमें से वाटर निकलता है
और गैस हमारी कौन सी लिबरेट होती है? गैस हमारी लिबरेट होती है बेटा CO2, और CO2 हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी में इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब एक रहे कि CO2 कैन बी टेस्ट बाय द पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर, यानी कि इसको क्या है, टेस्ट किया जा सकता है जब आप इसको किससे पास कराते हैं? लाइम वाटर। और जो लाइम वाटर होता है ना बच्चों, लाइम वाटर हमारा होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर आप CO2 पास कराते हैं, CO2 का मतलब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो एक मिल्की कलर का सब्सटेंस बनेगा, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे CaCO3। CaCO3, ठीक है, और प्लस क्या निकलेगा आपका? वाटर निकलेगा, वाटर। वाटर का मतलब बेटा क्या? H2O। अब CaCO3 होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, या लाइमस्टोन बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको? लाइमस्टोन, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अब कह रहे हैं व्हेन एक्सिस CO2 इज पास थ्रू द मिल्कीनेस डिसअपेयर। अब ये कह रहा है कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना है बच्चों, अब कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बना है CaCO3, ठीक है, इसके साथ वाटर तो है ही। अब ये कह रहा है कि वाटर के साथ अगर आप ज्यादा CO2 पास कराते हैं, अगर आप ज्यादा CO2 पास कराते हैं, तो इसका जो मिल्की कलर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोला जाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, या आप इसको बोलेंगे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, ये कह रहा है कि बेस डू नोट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेस होते हैं बेटा वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर आप बेस की रिएक्शन क्या कराएंगे? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? रिजल्ट आपका आएगा बेटा कौन सा? नो रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन क्या होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो बेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आया है हमारा बच्चों थर्ड पर। अब कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ईच अदर। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों एसिड और बेस आपस में भी रिएक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? वो बनाते हैं साल्ट। क्या बनाते हैं बच्चों? वो बनाते हैं बेटा क्या? साल्ट बनाते हैं। अब देखो यहां पर कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है आपके लिए। ये ले कह रहा है बेटा कि आपका एसिड प्लस उसके बाद क्या है? बेस इजिकल टू क्या बनेगा बेटा? साल्ट प्लस वाटर, और वाटर होता है आपका H2O। अब कोई एसिड लेते हैं हम, आपने ले लिया एसिड HCl प्लस आपने जो बेस लिया है वो लिया है आपने NaOH। और जब आप NaOH की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो आपका सॉल्ट बनेगा बेटा NaCl और प्लस कौन सा? H2O। अब ये जो रिएक्शन है ना बेटा इसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे क्या बोलते हैं इसको? हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और तुम कहोगे सर क्यों? कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको इसलिए बोला जाता है बेटा कि जो HCl है यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपका जो NaOH है बच्चों
वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट होगा आपका बेटा कैसा, न्यूट्रल। कौन सा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। और प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो इसलिए इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, उसके बाद आगे कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड आपने ले लिया, कोई सा भी आपने ले लिया HCl। अब आप वीक बेस लेना चाहते हैं तो वीक बेस में आप ले लीजिए बेटा MgOH का होल ट्वाइस। अब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपने वीक बेस क्या ले लिया, MgOH का होल ट्वाइस। और इसको तो बोला जाता है बेटा क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अरे क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है बच्चों। और ये क्या है, एक एंटा एसिड। एंटा एसिड का मालूम है ना बच्चों, जब हम कोई स्पाइसी चीज खा लेते हैं तो हमारे जो बेटा स्टमक है, छाती में जलन से स्टार्ट हो जाती है बेटा। तो वो किसकी वजह से होती है, जब एक्स्ट्रा एसिड इकट्ठा हो जाता है हमारे स्टमक में, ठीक है। अब उसको रिमूव करने के लिए हम एक माइल्ड बेस, एक कैसा बेस लेते हैं, माइल्ड बेस लेते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, एंटा एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, एंटा एसिड। और एंटा एसिड आपके लिए ये है, इसका नाम क्या है, इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अरे क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। और केमिकल नेम क्या है इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अभी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो आपका सॉल्ट बनने वाला है वो बनेगा MgCl2 और प्लस क्या निकलेगा, वाटर। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा बेस जो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनता हो वो बेस कैसा होगा आपका, न्यूट्रल। अरे कैसा बेस होगा बेटा, वो बेस होगा न्यूट्रल। ओके, लेकिन ये दूसरा कह रहा है अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बच्चों और बेस हमारा क्या है, वीक, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनता है वो कैसा होगा, एसिडिक। तो आपको पता होना चाहिए जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ना बच्चों, इसका नेचर कैसा है, अरे इसका नेचर है एसिडिक। ये एसिडिक सॉल्ट है बेटा। ओके, उसके बाद आते हैं, इस बार कह रहे हैं कि वीक एसिड। अब वीक एसिड मैं लेता हूं आपके लिए, आपने ले लिया H2CO3। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, आपने ले लिया NaOH। और जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे आपका Na2CO3 और प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर H2O। बैलेंस कर लेंगे यहां पर कितनी की मल्टीपल, 2 की मल्टीपल। तो मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए Na2CO3 एक किस तरह का बेस है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, सॉरी किस तरह का सॉल्ट है। तो आप कैसे बताएंगे, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा बेटा। क्या होगा, बेसिक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से बना है। ओके, क्लियर। ओके, दूसरा अब ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिल जाते हैं तो सॉल्ट बनेगा आपका कैसा, अरे कैसा सॉल्ट बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा आपका कौन सा, न्यूट्रल। कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और प्लस क्या निकलेगा आपका, वाटर। क्लियर। इसी तरह से सिमिलरली वीक एसिड और प्लस वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस आप रिएक्ट कराएंगे तब भी आपका सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और प्लस क्या निकलेगा आपका, वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों कि जो बेस का जो नेचर होता है ना, बेस का नेचर वो एसिडिक भी होता है, वो आपका कौन सा, बेसिक भी होता है, और वो आपका न्यूट्रल भी होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल। कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है। अगर कोई बेस आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बनता है तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप कह रहा है मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने बच्चों, जो पहली क्लास मैंने आपको स्टार्ट करी थी तो उसमें यही बताया था मैंने
कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अब मेटल के ऑक्साइड कौन से होते हैं, अरे यही तो होते हैं K2O, आपका कौन सा Na2O, MgO, CaO, ZnO, Al2O3, ये सारे क्या हैं, CuO। ये सारे कैसे बेटा, ये आपके क्या हैं, ये मेटेलिक ऑक्साइड हैं। और जो मेटेलिक ऑक्साइड है बेटा, तो इनका नेचर कैसा होगा, अरे इनका नेचर है बेटा बेसिक, बेसिक नेचर है बेटा इनका। कैसा नेचर है इनका, बेसिक। ओके, उसके बाद अब ये कह रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो तब भी वो सॉल्टी बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, वाटर। अभी लेते हैं एक एग्जांपल, यहां देखें, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया ये हमारा, प्लस आपका क्या हो गया बेटा, एसिड, और ये मिलके क्या बना रहा है बेटा, साल्ट बना रहा है, और प्लस आपका वाटर। तो मेटेलिक ऑक्साइड में आपने क्या ले लिया, CaO। इसकी रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा CaCl2 और प्लस निकलेगा क्या बेटा, H2O। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लिया आपने MgO। MgO की रिएक्शन आपने किससे करा दी बेटा, बताइए। MgO की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा, आपका बनेगा MgCl2 और प्लस आपका क्या बनेगा, वाटर। अरे क्या बनेगा, वाटर बनेगा बच्चों। एक और ले लेते हैं, थर्ड वाला, आपने ले लिया ZnO। ZnO की रिएक्शन करा दिया आपने H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ करा दिया आपने बेटा, तो इस बार क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका ZnSO4 और प्लस क्या निकल जाएगा आपका, वाटर। तो ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी कोई मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है बच्चों, वो बनाता है सॉल्ट और प्लस वाटर। क्या निकलता है बेटा उसमें से, वाटर निकलता है। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है, यहां देखें, ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो यहां देखें, ये कह रहा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अरे ये तो बताया था बेटा बच्चों मैंने अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं आपके कौन कौन से हो गए, SO2, SO3, CO, CO2, ठीक है बेटा, आपका कौन सा NO2, N2O, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है हमारे, तो इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। अरे कैसा होता है बेटा इसका नेचर, इनका नेचर होता है बेटा एसिडिक। ओके, अब कह रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, आपने CO2 ले लिया और आपने बेस ले लिया कौन सा, CaOH का होल ट्वाइस, तो ये भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो सॉल्ट हमारा क्या बनेगा, CaCO3 और प्लस वाटर, वाटर हमारा क्या बेटा, H2O। ठीक है, तो CaCO3 क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, आगे है रिएक्शन ऑफ एसिड। यहां देखें, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बनाया था, सॉल्ट। हमारा सॉल्ट बनेगा और प्लस गैस निकलेगी आपकी कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। उसके बाद एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब भी क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट बनाता है और प्लस गैस हमारी निकलेगी कौन सा, हाइड्रोजन। अभी बताया था कौन सा साउंड, पॉप साउंड। कैसी आवाज में निकलती है ये गैस, पॉप साउंड में निकलती है बेटा। उसके बाद एसिड
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट बनाता है, और गैस निकलेगी आपकी कौन सी बेटा, CO2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब ये कह रहा है कि एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो अभी बताया था बच्चों क्या बनेगा, साल्ट और प्लस आपका वाटर। ठीक है। अब ये बताया था नेक्स्ट, एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। और ये मैंने आपको बताया था अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, सॉल्ट बनेगा बच्चों न्यूट्रल। अरे कैसा सॉल्ट बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा हमारा न्यूट्रल बनेगा बच्चों। ओके। उसके बाद अब ये बेस की रिएक्शन है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और गैस निकलेगी बेटा कौन सी, हाइड्रोजन। ओके। उसके बाद दूसरा बताया मैंने, बेस रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, अगर जो बेस है अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो नो रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों जो बेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके। उसके बाद बेस मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा रहेगा नो रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी, यानी कि कोई रिएक्शन कंप्लीट होगी ही नहीं। ओके। उसके बाद ये पढ़ा था हमने बेस और एसिड तो मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। अभी हमने वो रिएक्शन पढ़ी थी आपकी कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसमें हमने यही सीखा था कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और दोनों का नेचर कैसा हो, सॉलिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग दोनों हो, तो सॉल्ट हमारा जो बनेगा वो सॉल्ट हमारा क्या होगा बेटा, न्यूट्रल। अरे कैसा होगा बेटा, वो न्यूट्रल होगा बेटा, न्यूट्रल। ओके। नेक्स्ट, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, साल्ट और प्लस कौन सा आपका H2O। तो बेस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमने अभी क्या बनाया था, साल्ट बनता है बेटा, क्या बनेगा, साल्ट। तो आपको बच्चों ये बात सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्शन ऑफ एसिड क्या कौन कौन सी हमारी कंप्लीट रिएक्शन देता है और रिएक्शन ऑफ बेस। ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब इनमें सिमिलरिटी क्या है बेटा, सिमिलरिटी अब आपको पता है ना, एसिड और बेस तो एक दूसरे के क्या है, दुश्मन। दुश्मन का मतलब समझ रहे हो, जो एक दूसरे के एंटी हो, एंटी। अब पता है आपके हमारे यहाँ कुछ टीचर भी हैं आपस में जो लड़ाई करते हैं वो भी एक दूसरे क्या है, एंटी हैं। ओके। अब एंटी कैसे हैं और सिमिलरिटी क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके। तो मैंने बताया था आपको जो पहली क्लास आपको बताई थी कि जो एसिड जो होते हैं बेटा वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं बेटा, रेड, और बेस क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को कर देते हैं क्या, ब्लू, यानी कि उल्टी प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, करते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको पीएच वैल्यू भी बताई थी बच्चों कि जो एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 7 होती है, और बेस की हमेशा क्या होती है, मोर देन 7। तो ये तो उनमें आपस में डिफरेंस आ गया है। ठीक है। लेकिन सिमिलरिटी क्या होती है, ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों को अगर पानी के साथ डिजोल्व किया जाता है तो ये आयनाइज हो जाते हैं और क्या करते हैं, आयन रिलीज करते हैं। जैसे एसिड क्या देगा बेटा, H+ आयन, अगर पानी के साथ डिजोल्व करोगे तो कौन सा आयन रिलीज करता है, H+ आयन। ठीक है। H+ आयन कौन सा होता है बेटा, हमारा प्रोटॉन आयन। ओके। उसके बाद जो बेस होते हैं बेटा, बेस को अगर पानी के साथ डिजोल्व करोगे तो ये हमें देगा OH- आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं बेटा ये। तो ये बात तो बिल्कुल दोनों में क्लियर होगी कि अगर दोनों को पानी के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं बेटा, आयंस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और पहला वाला कौन सा करता है, H+ आयन, और ये करता है बेटा कौन सा, OH- आयन। ओके। तो ये बात तो इनमें दोनों में क्या होगी बेटा, सिमिलरिटी होगी। और एक सिमिलरिटी और बता दूं मैं आपको, जब ये आयंस रिलीज करेंगे वाटर के अंदर तो क्या है, दोनों क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे तुम्हें पता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी तो वहीं फ्लो होती है जहां आयंस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि दोनों क्या हो सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी इनमें आपस में क्या है बेटा, सिमिलरिटी है। किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। ओके। उसके बाद यहां देखिए एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। देखो ये कह रहा है
acid produce H plus ion presence of water. H ions cannot exist alone, they exist H3O plus हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन यानी कि आपका H2O के साथ, वाटर के साथ जब आप H प्लस आयन की रिएक्शन कराते हैं तो ये बना लेता है बेटा कौन सा, H3O, H3O प्लस आयन, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अरे क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। जब वाटर रिएक्ट करता है किसके साथ, H प्लस के साथ, यानी कि प्रोटॉन आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है हमारा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ओके, जैसे यहां देखें H प्लस आयन प्लस H2O क्या बना हमारा, H3O, और ये हमारा कौन सा है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, इसी तरह से सिमिलरली HCl की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, और जो आपका जो क्लोरीन आयन है वो क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, उसके बाद सिमिलरली बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर कौन से आयन देते हैं बेटा, OH माइनस आयन देते हैं। आप कह रहे हैं कि बेस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइल्स, यानी कि बेटा जो बेस पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल्स। क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल्स बेस बोलते हैं। ओके, आप कह रहा है व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट रिकमेंडेड द एसिड शुड नॉट बी एड टू द वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन अ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। भाई ये तो बात बहुत अच्छी बताइए बेटा कि अगर आप क्या है डाइल्यूटिंग करते हैं, अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हैं किसी एसिड को, तो आप एसिड की, मालूम है ना बेटा कि पानी में, आपको मालूम है कि अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हैं किसी हाई कंसंट्रेट एसिड को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, यानी कि पानी में क्या डालोगे बेटा, एसिड डालोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे, और जब भाई ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसे डालेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और आपका एसिड कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगर आप पानी को एसिड में डालने की कोशिश करोगे तो हाई मात्रा में इवॉल्व हीट रिलीज होगी जो आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है बेटा, और जो हमारे लिए क्या हो सकती है, डेंजर हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, बाय बाय।